हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ विराटनगर के योनो मार्ट। सेंट्रल मॉल में ये मार्ट खुला है और यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पर मिलते हैं। और चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं है कि बहुत चीप है या सस्ते हैं, नहीं, आपको देखकर ही पता चलेगा कि कितनी अफोर्डेबल रेंज में ये इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आप एक एक चीज़ की क्वालिटी देखिए, कितने अच्छे सिपर्स। और ये सब जो डेकोरेशन है ना फ्लावर्स की, ये है एंट्रेंस पर पूरा एक फुल फ्लेज मिरर दिया गया है और उसे चारों तरफ से इस तरह से डेकोरेट किया गया है। बहुत ही एक्सपेंसिव क्रोकरी है और स्टेशनरी है, बहुत सारा सामान है जो कि एक सिंपल से मॉल्ट में होता है। और भीड़ देखिए आप, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन जब ये शुरू हुआ था विंटर्स में। और ये सिपर्स वगैरह एक एक चीज़ इतनी हाई क्वालिटी थी और प्राइस था इनका 15 से लेकर 259 तक। और स्लीपर्स आप ये देखिए, कितने ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्स के स्लीपर्स थे और पहनने में भी उतने ही कंफर्टेबल थे। और बच्चों के टॉयज़ यहाँ पर एक से एक फ़ाइन से फ़ाइन क्वालिटी में ये थे। छोटे छोटे से आप ये देखिए, 150, 160, 200 से ऊपर तो ये इनमें से कोई टॉय था ही नहीं। लेकिन एक एक कार्विंग और इनके जो डिज़ाइन थे ना, बहुत ही फिनिशिंग वाले थे, जिसके लिए चाइना फेमस है। ये मार्ट मिनी शो था यहाँ पर, वो यहाँ पर उतना नहीं चला तो उसकी जगह अब ये खुला है योनो मार्ट। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हाई क्लास सामान यहाँ पर मिल रहा है, मतलब गिफ्टिंग पर्पस से भी। और क्रोकरी तो इतनी फाइन थी, क्रोकरी और ये टॉयज़ और स्टेशनरी, मतलब तीनों ही चीज़ें इतनी बढ़िया थी ना, हाई, एकदम हाई क्वालिटी। और प्रेरित जब आता है तो जब छोटा था तो ऐसी चीज़ों पर अटक जाता था, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो। लेकिन हाँ, टॉय सेक्शन में मज़ा तो बहुत आता है, नए नए टॉयज़ देखना। और ये लगा हुआ है पिकाचू, और मेरे दोनों ही बच्चों को ऐसे सामान बहुत पसंद थे। जब छोटे थे तो यहाँ पर मॉल वगैरह में जाते, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता था टॉय सेक्शन में। और अभी भी अगर उन्हें मैं ले आऊँ ना तो सबसे ज़्यादा स्पेंड वो जो अपना टाइम करेंगे ना, अभी भी यहीं करेंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से देखिए डोरेमोन का पूरा सेट था, यहाँ मिनी डोरा भी थे। और टॉय सेक्शन मतलब बच्चे इतना खुश हो रहे थे, और मेरे जैसे बड़े भी कुछ जिन्हें टॉयज़ देखना पसंद है। तो हर आइटम बहुत ही ब्यूटीफुली पैकेजिंग में था और प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे, 159 जैसे कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट 200 से नीचे ही थे सारे। और आप देख सकते हैं फिनिशिंग प्लस पैकेजिंग। और ये देखिए कितनी बड़ी बी थी, ये कुछ ऐसे जंप करती थी। सेकंड अट्रैक्शन था ये फ़ैन, इतना ब्यूटीफुल इस पर प्रिंट किया हुआ था। देखिए जापानीज़ वो जो पहनी हुई है ड्रेस इस लड़की ने। और ये जो थे आई कार्ड होल्डर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के थे, मतलब आप बच्चों के लिए ख़रीद लीजिए, वैसे भी फंकी कलर बच्चों को पसंद आते हैं। और यहाँ शुरू होता है स्टेशनरी का सेक्शन, और बहुत ही अच्छे अच्छे पेंसिल पाउच, पेंसिल बॉक्स थे। और मतलब बॉयज़ के लिए तो जैसे बॉयज़ वाले एनीमे कम ही थे, गर्ल्स का बहुत ज़्यादा था। और पिंक कलर भी बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ से एज सच मैंने कुछ नहीं लिया। और ये हैं यहाँ पर टैटू, और टैटू का ये स्टिकर कीजिए, 3D स्टिकर भी थे, बहुत ब्यूटीफुल थे और बहुत ह्यूज वैरायटी थी। मतलब मैं तो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टाइम मुझे ये सब रिकॉर्ड करने में ही, जो आप 8-10 मिनट की वीडियो देख रहे हैं उसी में मेरे को आधा पौना घंटे से ज़्यादा लग गया था। और इस तरह के टूथब्रश ये मैंने बहुत लिए हैं प्रेरित के लिए, हालांकि ब्रश अच्छे नहीं होते लेकिन टॉय अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो इस तरह के ब्रशेज़ मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत लिए हैं। और अगेन वही प्लास्टिक का सारा सामान तो ऐसे मॉल्स में मॉल होता ही है। और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ना, जाली वाले पोर्ट देख रहे हैं, ये मार्केट में 300-400 का मिल रहा है, और यहाँ पर ये 159 to 259 तक का था। इस तरह का कप और प्लेट्स मैंने भी लिए हैं 159 ईच। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये ट्रे है, 1 सर्विंग के लिए बहुत अच्छी है, और ये भी थी 159। तो क्रॉकरी बहुत स्टाइलिश थी, बहुत फैंसी क्रॉकरी भी थी, और लाइट से लेके हैवी क्रॉकरी तक थी। लेकिन हाँ, प्राइस वही था। तो मुझे यहाँ से ये ट्रेज़ वगैरह बहुत अच्छी लगी। हालांकि काउंटर पर बहुत, बिलिंग काउंटर पे इतना रश था तो मैंने इस दिन तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, लेकिन हाँ, मैं बाद में काफ़ी सारी यहाँ से शॉपिंग करके लाई थी। और बास्केट्स भी आप देखिए, मतलब आप इन्हें हाथ में उठाएंगे जैसे सब्जी वगैरह धोनी है, नीचे कंटेनर भी है, स्पिनर भी है उसी में। और ये भी 159 to 200 तक की थी। और इस तरह का कुछ यहाँ का व्यू था। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर ये क्लोथिंग क्लिप्स वगैरह दिए गए हैं।
स्पून, सीज़र्स, और जिसके पास फालतू का टाइम है तो वो ये इसे लेकर मक्खियाँ भी मार सकता है। तो हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ था। हैंगर्स, फ़ैन और किचन का जो सामान था स्टेनलेस स्टील का, वो भी बहुत अच्छा और हैवी क्वालिटी में था। और ये शॉपिंग बैग्स भी बड़े अच्छे अच्छे थे, 100-150 तक की रेंज में थे। छोटे छोटे टेबल मैट्स, बड़े कवर और ये टॉवल्स, जैसे कि आप किसी भी एक मॉल्ट में आपको सामान मिलता है। मैं बहुत जगह गई हूँ इस तरह की शॉपिंग करने, इंडिया में भी और यहाँ भी, लेकिन हाँ, मिनी शो में भी जो था सामान वो महंगा होता था क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन ये जो योनो मार्ट है इसमें बहुत अच्छा अफोर्डेबल सामान है, बिल्कुल एक्सपेंसिव दिखता है। और ये थे चारकोल वाले ब्रश, कभी मैंने यूज़ नहीं किया और ना ही लिया है। आई थिंक ये चारकोल की कोटिंग वगैरह कुछ होता होगा, अगर आपने यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टेशनरी और क्रिएटिव चीज़ें बच्चों के लिए, जैसे आप रिटर्न गिफ्ट में बच्चों को देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी थी ये स्टिकी नोट्स। और इतनी ब्यूटीफुली इनकी मतलब जो पैकेजिंग थी ना, वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि आप देखते ही ले लेंगे। तो इतना ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें डेकोरेट की गई थी, पैकेजिंग बहुत फ़ाइन थे। अगेन प्राइस तो फ़ाइन थे ही, मतलब इतने रीज़नेबल प्राइस में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलना इम्पॉसिबल ही है। और जब ऐसी ऐसी मॉल्ट वगैरह खुलते हैं ना तो एक बार तो विज़िट बनती ही है। टाइम तो अच्छा पास होता ही है, साथ में नई नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। आप स्टिकर और लेबल्स भी देख सकते हैं, सब में वही चाइनीज़, कोरियन और इंग्लिश, यही सब लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी पे पूरा इंग्लिश ही लिखा हुआ था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जिन पर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, किस चीज़ के लिए यूज़ होना है। और बर्थडे आइटम के लिए, गर्ल्स के लिए तो बहुत सामान था, ह्यूज ह्यूज रेंज ऑफ, मतलब गिफ्टिंग आइडियाज़ और स्टिकर्स। और जो लड़कियां लगाती हैं हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह, डायरीज़, ये देखिए जैसे कि ज़्यादा ही मतलब गर्लिश कलर थे। तो गर्ल्स के लिए तो फुल ऑन मतलब ये यहाँ पर था कि आप आओ और खूब सारा सामान खरीद लो। और ये सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पर पूरा डेकोरेट किया हुआ था। और अब चलते हैं ये कांच की क्रॉकरी की तरफ, बहुत फ़ाइन क्रॉकरी थी। मैंने एक सर्विंग बाउल और कप्स कुछ ख़रीदे थे यहाँ से, जो कि आप मेरी वीडियोस में भी देख ही रहे हैं। मैंने इससे पहले भी यहाँ का एक क्विक सा विज़िट और यहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा उसका हॉल बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक रखूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको बता दूँ, ये सारी क्रॉकरी थी कांच की। स्टिल इतने बड़े बड़े प्लेट्स भी आपको 159 में मिल रहे थे, जो कि मार्केट में तो इम्पॉसिबल ही है, 159 टू 200 तक। तो यही था मेरा योनो मॉल्ट का वीडियो। और यहाँ पर नेपाल में हर मॉल में इस तरह के, मार्केट्स में भी आपको इस तरह के मॉल्स देखने को मिल ही जाएंगे। और लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी जब आपको अफोर्डेबल रेंज में मिलती है तो वाई नॉट, मतलब कोई भी शॉपिंग करना चाहेगा। तो भीड़ का एक प्रॉब्लम रहता है। और ये है सेंट्रल मॉल, जिसकी वीडियो मैं पहले भी बहुत बार बना चुकी हूँ। और यहाँ पर हम फिर बाद में गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे ये था हॉन्टेड हाउस। और यहाँ पे ना नेपाल में टिकटॉक चलता है, तो टिकटॉक सेल्फी कॉर्नर भी यहाँ बना हुआ है, पूरा स्टूडियो, मतलब उसमें आप पे करके अपना टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं। तो ये हॉरर हाउस था, मतलब मुझे तो ऐसे इसे देख के सच कुछ क्रीपी ज़्यादा लगा, डरावना तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों के लिए तो ये मतलब अच्छी एक्साइटमेंट जगह है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए। तो बस यहाँ पर ऐसा सच ज़्यादा घूमने फिरने का तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी विज़िट वीकली या मंथली आपको रिफ़्रेश कर देती हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये मोल्ट, योनो मोल्ट, अगर आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ है या नहीं है, ज़रूर बताइएगा। और ये वाला प्लेट भी मैंने लिया था, जो कि था 159 का। और ये दोबारा मैं गई थी प्रेरित के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।